नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोरोना की वजह से 2 साल तक जैसलमेर से पूरी तरह से दूर रहे विदेशी पावनों के कदम इस साल भी स्वर्ण नगरी से दूर ही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना काल के पहले अक्टूबर से फरवरी तक विदेशी सैलानियों की जितनी आवक रहती थी, उसकी तुलना में अभी सिर्फ 20% सैलानी ही दिखाई दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल कतर में इन दिनों फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। हर 4 साल पर आयोजित होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का पूरी दुनिया में क्रेज रहता है। अपने अपने देशों को सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी कतर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी कतर पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारत आने वाले विदेशियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यही कारण है कि स्वर्ण नगरी में भी विदेशी सैलानियों की आवक में काफी गिरावट देखी जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी देखा गया है कि जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, उस दौरान भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में बड़ी गिरावट रहती है। हालांकि पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि 18 दिसंबर को वर्ल्ड कप फुटबॉल संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी स्वर्ण नगरी का रुख करेंगे। शादियों का सीजन आते ही एक बार फिर शेखावाटी में दुल्हनों को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकालने का ट्रेंड टॉप पर है। ताजा तस्वीर झुंझुनू के आलमपुरा गांव से आई है, जहां पर दूल्हे की तरह शेरवानी पहनकर दुल्हन घोड़ी पर बैठी। जब रजनी दुल्हन बनकर घोड़ी पर बैठी और उनकी बिंदौरी निकाली गई, तो गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। इस दौरान रजनी ने डीजे की धुन पर अपनी सखी सहेलियों और परिवार की महिलाओं युवतियों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। जानकारी के मुताबिक अनिल शर्मा की पुत्री रजनी शर्मा की बिंदौरी निकाली गई, जो गाँव के सभी मुख्य रास्तों से गुजरती हुई उसके घर तक पहुँची। बेटी को घोड़ी पर बिंदौरी निकालने पर अनिल शर्मा ने बताया कि अब समाज की सोच बदल रही है और लोग बेटा बेटी को एक समान समझने लगे हैं। प्रदेश के छात्र किसी भी पैमाने पर दूसरे प्रदेशों के छात्रों से कमतर न रहें, इसको ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। इसके जरिए सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के छात्रों की अंग्रेजी मजबूत हो, ताकि उच्च शिक्षा में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि अभी भी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करने का माहौल नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षकों में अंग्रेजी को लेकर कॉन्फिडेंस का अभाव। ऐसे में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए दौसा जिले में जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है, जिसके तहत अब शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में किसी भी सरकारी स्कूल का शिक्षक भाग ले सकता है। पहले चरण में जहां 60 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, तो वहीं दूसरे चरण में भी 60 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने एजुकेट गर्ल नामक संस्थान के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ट्रेनिंग शुरू की है। इस ट्रेनिंग सेशन में खुद कलेक्टर भी पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों से 1-to-1 संवाद किया। ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों ने कहा कि उन्हें आता सब कुछ है, लेकिन वे उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो बारिश बीत चुकी है, बूंदों की फुहारों की जगह अब गुलाबी ठंड ने ले ली है, लेकिन दौसा का दुर्भाग्य देखिए कि बिन बारिश के भी शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दरअसल प्रशासन की लापरवाही का दंश दौसा शहर के लोग झेल रहे हैं। शहर का व्यस्ततम मंडी रोड पिछले 25 दिनों से पानी पानी हो रहा है। इस इलाके में रोज बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती रहती है, जिसमें आम से लेकर खास भी रहते हैं। लेकिन लगता है कि जिम्मेदारों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। शहर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। पिछले लंबे समय से कचरा उठाव में लापरवाही के कारण नालियां जाम पड़ी हुई हैं। नतीजा बरसात तो बीत गई, लेकिन शहर के लोग जल जमाव झेल रहे हैं। पानी भरता है इसमें, और मैं 2014 से हर मीटिंग में कलेक्टर में एप्लीकेशन देता आ रहा हूँ। नगर परिषद में भी आयुक्त को दे दिया, तो ये जनसंपर्क इसमें भी देता हूँ, उसमें भी यही आती है, सब हम पानी निकाले है, पानी कोई आता नहीं, अधिकारी आज तक यही बोल देते हैं सब हम तो पानी निकाल के आ गए। रेलवे को लगातार हाईटेक बनाया जा रहा है। रेलवे की सुरक्षा के लिए तमाम आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद उत्तर पश्चिम रेलवे में अपराध से जुड़े आंकड़े जिस तेजी से बढ़े हैं, वो चौंका रहे हैं। हालत ये है कि 2021 के मुकाबले रेलवे से जुड़े अपराधों की संख्या 2022 में करीब दोगुनी हो चुकी है।
चारों मंडल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए तमाम आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन पर हाईटेक कैमरे, स्कैनर मशीनें, डॉग स्क्वाड और आरपीएफ की मुस्तैदी पहले से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपराध के बढ़ते आंकड़े रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो चोरी के मामले, अवैध टिकट से जुड़े मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं रेलवे का दावा है कि अपराध के आंकड़े जरूर बढ़े हैं, लेकिन तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। इन दिनों फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम हिस्सा भले ही नहीं ले रही हो, लेकिन भारतीय फुटबॉल प्रेमी भी इस टूर्नामेंट के पल पल को एंजॉय कर रहे हैं। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह झीलों की नगरी उदयपुर में भी नजर आ रहा है। तभी तो उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने विश्व की सबसे छोटी सोने की वर्ल्ड कप ट्रॉफी बना डाली है। इकबाल ने सिर्फ 1 मिलीमीटर की साइज की फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाई है। ट्रॉफी के साथ सक्का ने 0.01 मिलीमीटर साइज का फुटबॉल भी बनाया है, जो माइक्रोस्कोप लेंस से ही देखा जा सकता है। ये फुटबॉल भारत की 12 नंबर की सुई के छेद से आसानी से निकल जाती है। इकबाल चाहते हैं कि विश्व की सबसे छोटी फीफा ट्रॉफी विजेता टीम को भेंट की जाए। उन्होंने अपनी भावना चिट्ठी के जरिए राष्ट्रपति और पीएम तक पहुंचाई है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचने वाले सैलानियों को इस साल वनराज भी बिल्कुल निराश नहीं कर रहे हैं। सफारी चाहे चुड़ना रेंज की हो या फिर मढ़ई क्षेत्र की, सैलानियों को टाइगर के ऐसे दीदार हो रहे हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जंगल सफारी के दौरान एक टाइगर जिप्सी के सामने आ गया। इतने नजदीक से टाइगर को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। इसके बाद टाइगर जिप्सी के पास आने लगा तो जिप्सी को चालक कई मीटर पीछे ले गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी में आए पर्यटकों को चूड़ना रेंज और मढ़ई क्षेत्र में टाइगर के दीदार हो रहे हैं। वहीं रविवार को मढ़ई क्षेत्र की सफारी करने पहुंचे सैलानियों की माने तो जैकपॉट लग गया। सफारी के दौरान नर्मदापुरम के सैलानियों को एक साथ 3 टाइगर, 3 भालू, हिरणों का झुंड सहित बाइसन और अन्य कई वन्य जीव देखने को ऐसे मिले मानो वो इनका इंतजार कर रहे हों। सफारी करने पहुंचे सैलानी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा पाकर न केवल रोमांचित हैं, बल्कि फूले नहीं समा रहे हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच महोत्सव अपने पूरे शबाब पर है। राजगीर महोत्सव के दौरान सभी समुदाय के लोगों ने सर्वधर्म मंगलाचारण प्रस्तुत कार्यक्रम की शुरुआत की। महोत्सव में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। जहां एक और शास्त्रीय संगीत गायिका ममता शर्मा ने सुरों से समा बांध दिया, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के सिंगर ने अपनी गायकी के जौहर से सबको सम्मोहित कर दिया। शान के गाने को सुनकर लोग झूमने को मजबूर हो गए। शान ने ओम शांति ओम, फना समेत कई रिमिक्स गाने गाए। आप भी सुनिए इनकी गायकी को। रांची के बड़ा तालाब में इन दिनों विदेशी मेहमानों का बसेरा है। 43,000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करके ये परदेसी परिंदे साइबेरिया से यहाँ पहुँचे हैं और इनकी अटखेलियाँ देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। तालाब के पानी में गोते लगाते ये पक्षी अपने भोजन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। दरअसल इनके भारत आने की वजह भी इनकी खुराक ही है, क्योंकि अपने देश में उन्हें हर तरफ जमी बर्फ की वजह से आहार नहीं मिल पाता। ये जिन कीटों, वनस्पतियों या जीवों को खाते हैं, वे बर्फीले मौसम में समाप्त हो जाते हैं या फिर जमीन में दुबककर हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन भारत जैसे गर्म देश में नवंबर के महीने में मानसून के बाद की हरियाली छाई रहती है, बर्फ नहीं जमती। ऐसे में इन्हें खुराक मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छे भोजन के साथ प्रजनन के लिए भारत का मौसम इनके लिए बेहतर होता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी की शुरुआत के साथ ये पक्षी आते हैं और मार्च के खत्म होने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं।
आजकल शादी में अलग अलग तरह से दूल्हा दुल्हन की एंट्री का ट्रेंड चल रहा है। लोग भी अपनी शादी में एंट्री को लेकर अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं और ऐसी एक अनोखी एंट्री महासमुंद में देखने को मिली। इस अनोखी बारात में दूल्हा अपनी दुल्हन लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा था। बाराती भी किसान की वेशभूषा में थे। पूरी बारात ग्रामीण और किसान परिवेश में नजर आई। डीजे की धुन की जगह बारात में प्रदेश का राजकीय गीत बज रहा था। राजधानी रायपुर के लोठीपारा के अनुराग साहू की शादी महासमुंद की रहने वाली भाविका साहू से तय हुई थी। 29 नवंबर को अनुराग की बारात महासमुंद के मैरिज हॉल पहुंची और जब वहां से बारात निकली तो पूरी बारात के साथ दूल्हा चर्चा का विषय बन गया। बैलगाड़ी पर सवार दूल्हा अपनी दुल्हन लेने निकला। बैंड बाजा, डीजे और आधुनिक संसाधनों के बीच छत्तीसगढ़ी परंपरा में अनुराग साहू की बारात लोगों को हैरान कर रही थी। मंगलवार को आगरा के आसमान में लड़ाकू विमान जमकर गरजे। युद्धाभ्यास करते हुए भारतीय वायुसेना के जवानों ने अपने शौर्य से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मौका था एयरफोर्स स्टेशन पर समन्वय 2022 कार्यक्रम के समापन का। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS अनिल चौहान भी मौजूद थे। इस अभ्यास के दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर CL-30 मालवाहक विमान ने आपदा के समय अपनी उपयोगिता दिखाई। लोगों ने देखा कि दुर्गम इलाकों में कैसे भारतीय सेना के जवान और NDRF की टीम मिलकर काम करती है। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, C-130 मालवाहक विमानों ने हिस्सा लिया। इसके साथ AN-32 सुखोई 30 फाइटर प्लेन, चिनूक हेलीकॉप्टर, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय नौसेना का सर्विलांस हेलीकॉप्टर डॉनियर भी शामिल हुआ। पत्नी के लिए पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले माउंटेन मैन दशरथ माझी को पूरी दुनिया जानती है। अब उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए गनौरी पासवान ने पत्नी के साथ मिलकर चट्टानों को काट काट कर 1500 फीट ऊंची सीढ़ियां बना डाली है। बिहार के जहानाबाद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बनवरिया गांव के पास ऊंची पहाड़ी पर बाबा योगेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां गनौरी भजन कीर्तन के लिए जाते थे। मंदिर पहुंचने के लिए गनौरी को घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी। महिलाएं तो और भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। ये देख गनौरी पासवान ने योगेश्वर नाथ धाम तक रास्ता सुगम बनाने की ठान ली और पत्थरों को काटकर सीढ़ी बनाने की शुरुआत की। अपने पूरे परिवार के सहयोग और स्थानीय लोगों के श्रमदान से गनौरी ने 8 साल में बाबा के मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बना डाले। माउंटेन मैन को अपना आदर्श मानने वाले गनौरी पासवान ने 8 वर्षों में करीब 400 सीढ़ियां बनाई हैं, जिसके बाद अब लोग बड़ी आसानी से बाबा योगेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की बेटी मोनिका जाखड़ ने अपने प्रदर्शन से प्रदेश का मान बढ़ाया है। मोनिका ने 2 कैटेगरी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मोनिका ने 50 मीटर ISSF सिविलियन कैटेगरी में सिल्वर और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सीकर के दासा की ढाणी की रहने वाली मोनिका जाखड़ ने 2018 में MBA की डिग्री हासिल की और एक कंपनी में 8 लाख के पैकेज के साथ नौकरी शुरू की। इसी दौरान शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों को शूटिंग करते देखा और उसी समय ठान लिया कि वो भी शूटिंग करेगी, लेकिन उस वक्त परिवार ने मना कर दिया। आखिर में मोनिका ने पिता के सामने चैलेंज रखा कि अगर वो दिसंबर तक नेशनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो राइफल शूटिंग का सपना छोड़ देगी, जिसके बाद पिता विजय पाल ने बेटी को शूटिंग करने के लिए हाँ भर दी। मोनिका ने बताया कि कोविड के समय भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और अब वो मेडल पर निशाने लगा रही हैं। टोक्यो में प्यार बस्ती में साकार। जी हाँ, जापान से यूपी के बस्ती जिले में आकर एक फैमिली ने अपनी बेटी का विवाह एक भारतीय लड़के से संपन्न करवाया। ये विवाह हिंदू धर्म के तौर तरीकों से कराया गया। इस दौरान लड़की के परिवार वाले भारतीय परंपरा को देखकर काफी खुश भी दिखे। इस शादी को 2 लोग ही नहीं बल्कि 2 मुल्कों के रिश्ते से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अजीत त्रिपाठी ने 2012 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से बीटेक किया था और जापान की राजधानी टोक्यो में
हिकारी तुलसिन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर उन्हें नौकरी मिल गई। 2020 में टोक्यो में ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करने वाली मसाको से अजीत की मुलाकात हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खा ली। समय बीतने के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इंजीनियर अजीत त्रिपाठी से भारतीय परंपरा के विषय में जानकर मसाको काफी प्रभावित हुई और आखिरकार 27 नवंबर को शुभ मुहूर्त आ ही गया, जब अजीत और मसाको पूरी रीति रिवाज के साथ एक दूसरे के हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिछले 2 महीने से 40 गांवों के लिए दहशत का पर्याय बने बाघ को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ ही लिया। बाघ के पकड़े जाने की खबर सुनकर इलाके के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और भारी संख्या में लोग पिंजरे में कैद बाघ को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए। जिले के पलिया तहसील इलाके के लोगों पर बाघ का खौफ इस कदर छाया हुआ था कि पिछले 2 महीनों से लोग घर से भी नहीं निकल पा रहे थे। बाघ ने एक 10 वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है और कई लोगों को घायल भी कर दिया था। इसके अलावा बाघ दर्जनों मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका था। बाघ के हमले से लगातार लोगों के मारे जाने के बाद वन विभाग की टीम ने कई जगहों पर पिंजरे लगा रखे थे और ट्रैंकुलाइज के बाद परमिशन भी ले ली गई थी। वन विभाग की ये कोशिश मंगलवार को रंग लाई, जब उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया और फिर पिंजरे में कैद किया गया। बाघ को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण पिंजरे में झांकते रहे। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर राहत की झलक साफ नजर आ रही थी। भाई बहुत अच्छा हुआ, हम लोग आराम से रहेंगे, नहीं बहुत दिक्कत थी हम लोग यहाँ पर। कितने दिन से शेर था ये? करीब हो गया 1.5-2 महीने से हो गया। इसके जाने से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शहर बनारस अपने जायके के लिए दुनिया भर में फेमस है। गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच यहाँ ओस की बूंदों से खास बनारसी मिठाई मलइयो काफी डिमांड में है, क्योंकि ये मिठाई सिर्फ ठंड में ही तैयार की जाती है। मलाइयों की मिठास ऐसी कि जो भी इसे एक बार चखता है वो इसका दीवाना हो जाता है, लेकिन इनका स्वाद सिर्फ 4 महीने यानी नवंबर से फरवरी तक ही मिल पाता है। ठंड में बनने वाले इस खास मिठाई को तैयार करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले कच्चे दूध को खौलाकर पूरी रात उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। इसके बाद उसे मथनी से मथा जाता है, जिससे झाग पैदा होता है। इस झाग को अलग बर्तन में रखा जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची, पिस्ता, बादाम और ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे कुल्हड़ में परोसा जाता है। ये बनारसी मिठाई सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। ओस की बूंदों से इसे तैयार किया जाता है, लिहाजा इसके सेवन से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इस देसी मिठाई का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ना, ये आइसक्रीम ठेला नहीं बल्कि मशरूम ठेला है। मोहल्लों और गलियों में घूम घूम कर जैसे ठेले पर आइसक्रीम बेची जाती है, वैसे ही अब मशरूम भी बेचा जाएगा। बिहार के गया में मशरूम ठेला की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद अब लोगों को घर बैठे ताजा मशरूम मिलेगा। इस ठेले के अंदर बर्फ की सिल्लियां रखी रहेंगी, जो मशरूम को ठंडा रखने का काम करेंगी। आधुनिक तकनीक से बनाए गए मशरूम ठेला को बड़े पैमाने पर बाजारों में उतारने की तैयारी कृषि विभाग और आत्मा के सहयोग से किया जा रहा है। फिलहाल गया कृषि विभाग के पास आधा दर्जन के करीब मशरूम ठेले आ चुके हैं। इसे एक अच्छा प्रयोग माना जा रहा है। दरअसल गया को मशरूम का हब बनाने की कोशिश जोर शोर से की जा रही है। जिले के कई प्रखंडों में मशरूम का उत्पादन बड़े तौर पर किया जा रहा है। ऐसे में अब कृषि विभाग और आत्मा इस कोशिश में है कि गरीब तबके के लोग भी मशरूम रोजगार से जुड़े। ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीकानेर के खाजूवाला में किया जा रहा है। समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित इस शिविर में 110 स्कूलों के टीचर्स को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा की गुर सिखा सके। प्रशिक्षक सरबजीत ने बताया कि राजस्थान में महिला अपराध में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते बेटियों को सुरक्षित बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में टीचर्स को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं और बालिकाओं को बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, गुड टच, बैड टच, किशोर अवस्था में कौशल विकास, साइबर क्राइम आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है।
शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे चहक कार्यक्रम का असर अब स्कूलों में दिखने लगा है। शिक्षक बच्चों को गीत संगीत के माध्यम से पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला खगड़िया में, जहां पर मध्य विद्यालय सोनवर्षा की टीचर कुमारी ऋतु रिमझिम बच्चों को गीत के जरिए शिक्षित कर रही हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षिका ऋतु रिमझिम लाठी को घोड़ा बनाकर उस पर बच्चे को बैठा दिया है और बच्चों को गा गा कर राइम सिखा रही है। शिक्षिका के इस प्रयास की जमकर तारीफ हो रही है। बच्चे भी इनकी क्लास में आना नहीं भूलते हैं और उनकी क्लास में पूरा ध्यान देते हैं। वही शिक्षिका ऋतु रिमझिम का कहना है कि इस तरीके से पढ़ाने से बच्चे बोर नहीं होते हैं और खेल खेल में कविता सीख लेते हैं। जाहिर है, अगर इस तरह से शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चों का विकास संभव हो पाएगा। बच्चों के परिजन भी इस बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पुडुचेरी के मनकुला विनायगर मंदिर की काफी प्रसिद्ध हथिनी लक्ष्मी की मौत हो गई है। बुधवार को सुबह टहलने निकली लक्ष्मी के अचानक मूर्छित होने के बाद उसकी मौत हो गई। लक्ष्मी की मौत से क्षेत्र के लोग शोक में डूब गए हैं। 1995 में 5 साल की उम्र में मनकुला विनायगर मंदिर लाई गई लक्ष्मी को मंदिर के भक्तों से खूब प्यार मिलता रहा। लक्ष्मी का शांत और सज्जन स्वभाव भक्तों को उसकी ओर आकर्षित करता था। आज जब लक्ष्मी को महोद में मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाया गया तो वे रास्ते में अचानक मूर्छित होकर गिर गई। आनंद फानंद में पशु चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन वे लक्ष्मी को बचाने में असफल रहे। लक्ष्मी की मौत की खबर सुनते ही भारी मन और आंखों में आंसुओं के साथ उसे अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंचे। लक्ष्मी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौके पर पहुंची और लक्ष्मी को श्रद्धांजलि दी। लक्ष्मी के मरने